खिचड़ी इज रेडी। वैसे हर्ष, इस खिचड़ी का तो पता नहीं, पर मॉम और ब्रो इन लॉ के बीच में जरूर कोई खिचड़ी पक रही है। मानसी, तुम अभी भी वहीं अटकी हो? हाँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि मॉम और ब्रो इन लॉ इस वक्त अनु के बारे में ही बात कर रहे हैं। ब्रो इन लॉ को तो अनु के अलावा कोई दिखता नहीं है। हमें बिना बताए मॉम अनु के घर चली गई थी। हाँ, वहाँ जाने के बाद उनका एक्सीडेंट हो गया। नो 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 हर्ष, ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा है। इनफैक्ट मुझे वो लड़की ही ठीक नहीं लग रही है। मानसी, तुम क्या कह रही हो? अनु ने माँ को खून दिया है, उनकी जान बचाई है। हमें तो उल्टा ग्रेटफुल होना चाहिए। हमें ग्रेटफुल नहीं हर्ष, हमें अलर्ट होना चाहिए। तुम खुद ही सोचो ना, जब से वो लड़की हमारी लाइफ में आई है, हमारी लाइफ में एक के बाद एक कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आ ही रही है, कोई ना कोई इशू हो रहा है, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई हमसे। मुझे इस रघुपति की हेल्प लेनी ही नहीं चाहिए थी। I'm sorry, माँ। मीरा मैडम, अब आप कब आए? जब आप गहरी सोच में डूबी हुई थी तब। सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। लग तो नहीं रहा। मेरे मैडम, जब गाड़ी का इंजन मिस करे तो इसका मतलब ये है कि इंजन खराब हो रहा है। मतलब ये कि कल रात आप अस्पताल से अचानक निकल गई। कोई काम था? काफी रात हो गई थी तो मैं इसलिए घर चली आई। मेरे मैडम, जब आर्यवर्धन सर की बात आती है तो आपको ना दिन दिखता है ना रात। तो फिर कल रात कैसे दिख गई जबकि माँ अस्पताल में थी? क्योंकि माँ बीमार थी, मेरी माँ घर पर, इसलिए मुझे आना पड़ा। माँ ठीक है? हाँ, अब ठीक है। डिस्चार्ज मिल गया है, घर भी पहुंच गई। Thank God। पर माँ को अनु के यहाँ जाना ही नहीं चाहिए था। हमें कैसे जाहिल लोग हैं, ना बात करने की तमीज है ना गाड़ी चलाने की। पता नहीं कौन टकरा गया माँ से। टकरा गया या जानबूझ के टक्कर मारी गई है? मानसी, कोइंसिडेंस भी तो हो सकता ना। पर हर्ष, अगर एक के बाद एक कोइंसिडेंसेस होने लगे ना, तो इसे सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं कहते, किसी की सोची समझी प्लानिंग कहते हैं। तो तुम कह रही हो कि माँ का एक्सीडेंट अनु ने प्लान किया था? अब पता नहीं, पर मुझे एक बात डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि जब मॉम का एक्सीडेंट हुआ था तो अनु वहीं थी, फिर उसे कैसे कुछ नहीं पता? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जानबूझकर इंटेंशनली कुछ बताना नहीं चाहती हो, क्योंकि वो कुछ छुपाना चाह रही हो? क्या छुपाना चाहती है? अब हो सकता है ना कि गलती से अनु से या उसकी फैमिली से मॉम का एक्सीडेंट हो गया हो। मानसी, तुम अपना फालतू में अनु पे शक करो। नो हर्ष, जब कोई मिडिल क्लास आदमी किसी अमीर आदमी की हेल्प कर रहा हो और बदले में उसे कुछ ना चाहिए हो ना, तो उसके पीछे जरूर कोई मोटिव होता है। और अनु का ये रक्तदान एंड ऑल के पीछे क्या वजह है ना, वो वजह मुझे जाननी है। ये पता लगाना है मीरा मैडम। पर ये पता कैसे चलेगा? मतलब किसी ने तो कुछ देखा ही नहीं है। मीरा मैडम, जब झंडे को एक काम उठाता है तो सबूत भी ढूंढ लेता है, सुराग भी ढूंढ लेता है, गवाह भी ढूंढ लेता है और गुनहगार को भी। और ये तो माँ की बात है। अगर वो पाताल लोक में भी है तो वहां जाकर उससे ढूंढ निकालूंगा। जिसने भी ये पाप किया है ना, उसे उसकी सजा दिलाकर ही रहूंगा। और आपकी दुआएं तो हमेशा मेरे साथ है ना? तो फिर मैं फेल कैसे हो सकता हूँ? ऑल द बेस्ट। पूरी दुनिया में एक झेंडे ही है जो सर से उतना प्यार करते हैं जितना कि मैं, सर के लिए उतने ही लॉयल हैं जितने कि मैं। अगर सर को या उनकी फैमिली को किसी ने भी हर्ट करने की कोशिश की तो वो उसे छोड़ेंगे नहीं,
और जिस गुनहगार तक वो पहुंचने की ठान कर बैठे हैं वो कोई और नहीं, वो मैं हूँ। जाने अनजाने ही सही, पर मैं क्या करूं, कैसे बचूं मैं? जैस्मीन का प्लांट है सर। काश आपके सरप्राइज देने तक ना इसमें कुछ फूल उगे। मैं तुम्हारे दिल का दर्द समझता हूँ और मैं क्या करूं, कभी मौका नहीं मिला, कभी दुनिया बीच में आ गई, कभी हालात, और मेरे दिल की बात दिल में ही रह गई। चुप रह के भी मैं क्या कर रहा हूं, सबको तकलीफ ही दे रहा हूं। बात तो करनी चाहिए। मैं कहूंगा क्या, और डर तो इस बात का है कि कहीं कुछ ऐसा ना कह दूं कि तुम्हारी तकलीफ और बढ़ जाए। सही कहिए गलत कहिए, कुछ तो कहिए आर्य सर। आपकी चुप्पी ना मेरी तकलीफ बस और बढ़ाए जा रही। थैंक यू सो मच माता रानी, आपने मेरी मम्मी और हम सबकी मुराद सुन ली। आपको फिर से ठीक कर दिया और जीवन दान दिया। बस अब ऐसे ही उन्हें सारी तकलीफों सारे कष्टों से दूर रखिएगा और लंबी उम्र दीजिएगा। सिद्धि माता, माता ने तेरा चढ़ावा स्वीकार कर लिया है। सिद्धि माता, ये नारियल तो अंदर से खराब है। ये अपशगुन होता है ना? ये अपशगुन नहीं है, आने वाली विपदा का संकेत है। कैसी विपदा माँ? माता कह रही है कि षड्यंत्र का खेल खेला जाएगा, तेरी मां पर संकट मंडराएगा। तूने अपनी एक मां को तो बचा लिया है, लेकिन अब दूसरी मां को बचाने का समय आएगा। जयकारा शेरावाली दा, बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माता दी। संकट? माँ, क्या मम्मी पर कोई संकट आने वाला है?